मुझे किसी ने बहुत प्यारी एक बात बताई। कहते हमारे घर में जब पहले आटा गूंदा हुआ होता था मम्मी ने, तो उसके ऊपर एक कपड़ा डालते थे और किसी को दिखना नहीं चाहिए था कितना परात में आटा पड़ा हुआ है, क्योंकि कोई अगर आटे को देख लेता और फिर बोलता अच्छा अच्छा कम है थॉट क्रिएट किया, तो घर में लैक की एनर्जी आ जाती है, क्योंकि फिर सबने उस आटे की रोटी खानी है। इसलिए घर में आटा ढका हुआ होता है, मंदिर गुरुद्वारों में प्रसाद ढका हुआ होता है। नोबडी कैन सी कि वो कितना है, और कभी भी वो मंदिर गुरुद्वारा में प्रसाद खत्म ही होता ही नहीं है, कभी भी कितने भी लोग आ जाए होता ही नहीं है। क्योंकि अगर कोई किसी से पूछेगा ना वहाँ पे इज देयर इनफ, तो सामने वाला बोलता है भरपूर है। तो 10 लोग और आ रहे हैं, 20 लेकर आओ, आप कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकर आओ। भरपूर होता जाता है। हम बोलते कम है, ध्यान से खाना, कम है। एंड देन इट्स नो मोर अबाउट द फूड, इट इज़ अबाउट एन एनर्जी ऑफ लैक इन लाइफ। मेरे जीवन में कमी है क्योंकि हमने घर के खाने में कमी की एनर्जी डाली थी। ये हर एक सोच मन की स्थिति पर असर करता है। टाइम कम है, ये भी एक वोकैबुलरी बन गई हमारी। कितना टाइम है हमारे पास? अब हमने कहा कम है टाइम, तो यही बोलेंगे ना कम है टाइम, नहीं। लेकिन कम बोलते बोलते then it was not about lack of time, it was lack of happiness, lack of health, lack of harmony, क्योंकि we repeated it, मेरे पास कम है, I am very busy। ये लो एनर्जी वर्ड्स अब इस साल से हमें क्या करना है? कोई आपके पास पूछे आपके पास टाइम है, बोलो बहुत टाइम है। बोलो कितना टाइम है? बोलो जितना मुझे चाहिए उससे ज़्यादा है मेरे पास, बस। एंड जैसे हमने ये वाइब्रेशन क्रिएट की, हम अपने जीवन में क्या अट्रैक्ट कर रहे हैं? अबंडेंस, भरपूर। एक समय था छोटे छोटे घर थे, लेकिन उस घर में लोग बोलते थे बहुत जगह है हमारे पास, बहुत जगह। आज घर बड़े हो गए, कहते वी हैव लेस स्पेस। तो इट्स हियर। मन छोटा नहीं, सोच नीचे हो गई है, मन तो वही है। So just create an energy. It's not about the size of the house. It's not about कितना टाइम है हमारे पास. It's about हमारी सोच और भाषा कौन सी वाइब्रेशन पे रेडिएट कर रही है। तो हमारे पास कितना टाइम है? हमारे पास जगह कितनी है? अभी बहन ने इतना सुंदर गाना गाया ना, शुक्रिया कर रहे हैं, शुक्रिया करेंगे तो एनर्जी कौन सी घर में आ जाएगी? ग्रैटिट्यूड आएगा तो हर चीज़ अच्छी लगेगी, क्योंकि चीज़ वही है। मेरी एनर्जी हाई पे वाइब्रेट कर रही है, क्योंकि मैंने हर चीज़ को शुक्रिया। अब जिस दिन चीज़ सामने ठीक नहीं भी होगी ना, हम डिस्टर्ब नहीं होंगे, क्योंकि हम कौन सी वाइब्रेशन पे हैं? यहाँ। लेकिन एवरेज सारा दिन में ये ऐसा क्यों है, ये ऐसा क्यों है, ये इधर नहीं होना चाहिए, ये ऐसे नहीं होना चाहिए, तो हम कौन सी एनर्जी पे वाइब्रेट कर रहे हैं? नीचे। अब अगर कोई बात आ गई जीवन में जो मेरे अनुसार नहीं है तो डाउन, क्योंकि हम वैसे ही डाउन पे चल रहे थे। किन किन चीज़ों का शुक्रिया कर सकते हैं? एवरीथिंग। शुक्रिया किस किस का शुक्रिया? सुबह उठ के सबसे पहले किसका शुक्रिया? परमात्मा का शुक्रिया। और किसका शुक्रिया? शुक्रिया। वो लाइनें बताओ जो कल सुबह से बोलने वाले हो। शुक्रिया, बिकॉज दिस कैन बिकम आवर फर्स्ट थॉट ना। हमारी फर्स्ट थॉट उठते ही फर्स्ट थॉट, देन वी स्टार्ट वाइब्रेटिंग। हमारी ऑरा अलग अलग वाइब्रेशंस पर है। हमें ऐसी वोकैबुलरी यूज़ करनी है जिससे हम कौन सी वाइब्रेशन पे रहें सारा दिन। क्योंकि जब हम बाहर निकल रहे हैं घर से, बहुत लोगों की हमारे आसपास की वाइब्रेशन थोड़ी सी
लो है। अगर हमने ध्यान नहीं रखा और हम ऊपर नहीं रहे, हम नीचे खिंच जाएंगे। और अगर हम सुबह सुबह अपने आप को ऊपर लेकर फिर बाहर गए तो हम सारा दिन में औरों को भी ऊपर खींच देंगे। ऑल डिपेंड्स ऑन विच फ्लोर यू आर देयर। सो वी हैव टू वाइब्रेट एट द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। सो हमारी हर सोच और हर बोल हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी की होगी। ग्रैटिट्यूड कहाँ पर है? ग्रैटिट्यूड कहाँ पर है? अपने हाथ से फिक्स करते जाओ अपनी फ्रीक्वेंसी। ग्रैटिट्यूड कहाँ पर है? वहाँ। कंप्लेन कहाँ पर है? डाउन। सिचुएशन क्या है उससे नहीं फर्क पड़ता, हम कहाँ हैं उससे फर्क पड़ता है। सिचुएशन तो कोई भी फ्रीक्वेंसी पे हो सकती है ना। अगर हमने सोचा जब सब कुछ अच्छा है तब थैंक यू, जब लोग मेरे साथ अच्छे हैं तब थैंक यू, तो फिर तो हमारी फ्रीक्वेंसी नहीं। शुक्रिया किसका? परमात्मा का। और मन का, अपने मन का शुक्रिया करो कि खुश है। अपने शरीर का शुक्रिया करो, परफेक्ट हेल्दी है। अपने लोगों का शुक्रिया करो जो सारा दिन हमारे साथ हैं। अपने स्टाफ का शुक्रिया करो, हर एक का शुक्रिया करो। जो लोग हमें तंग कर रहे हैं, जो लोग हमें तंग कर रहे हैं, जो हमारे जीवन में प्रॉब्लम्स आई हुई है, क्योंकि ये जो अच्छा वाला शुक्रिया है ये तो सुबह भूल जाएगा थोड़े दिन के बाद। ज़्यादा याद ये रहेगा कि जो हमें तंग कर रहे हैं उनके लिए क्या सोचना है। शुक्रिया मीन्स शुक्रिया। इट डज नॉट मीन अच्छी बातों के लिए शुक्रिया, नॉट अच्छी बातों के लिए शिकायत। इट जस्ट मीन्स आई वाइब्रेट एट द फ्रीक्वेंसी ऑफ ग्रैटिट्यूड। ऐसे ऐसे नहीं होना है हमने। आई वाइब्रेट एट द फ्रीक्वेंसी ऑफ ग्रैटिट्यूड। तो ग्रैटिट्यूड, जो लोग हमें तंग कर रहे हैं, अभी सिर्फ एक ही वाइब्रेशन की बात हो रही है, शुक्रिया या शिकायत। शुक्रिया या शिकायत। जो लोग हमें तंग कर रहे हैं उनका क्यों शुक्रिया करें हम उनका? यू नो व्हाट, वो हमें क्या सिखा रहे हैं? वो हमें ये सिखा रहे हैं कि उनके मन की स्थिति मेरे मन की स्थिति पर कोई असर नहीं डाल रही। उनकी लो वाइब्रेशन में आई एम एबल टू हैव ग्रैटिट्यूड एंड बी हियर। दे आर टीचिंग अस टू बिकम इमोशनली इंडिपेंडेंट। दे टीचिंग अस टू बिकम इमोशनली इंडिपेंडेंट। अगर वो नहीं आते हमारे जीवन में और हमें तंग न करते और हमारे जीवन में सब कुछ अच्छा 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 ही होता तो हम अपनी एनर्जी फील्ड को ऊपर कैसे लेकर आते? तो उनका बहुत बहुत शुक्रिया। वो हमारे जीवन में आए, उन्होंने हमारे अहंकार को घटाया। वो न आते तो हमारा अहंकार तो क्या होता जाता? They are very very important people in our life. उन्हीं की वजह से संस्कार परिवर्तन होता है, उन्हीं की वजह से इमोशनल हेल्थ बढ़ती है। क्योंकि अगर हमें कोई कुछ ना कहे और हम यहाँ अपने आप को चेंज ना करें तो हम अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाएंगे कैसे? अगर सब हमें कहें आप बहुत अच्छे हो, आप बहुत अच्छे हो, आप बहुत अच्छे हो, आप बहुत अच्छे हो, तो अगर ध्यान नहीं रखा तो ह्यूमिलिटी से शिफ्ट करके कहाँ चले जा सकते हैं? ईगो पे जा सकते हैं। तो जो हमारे जीवन में कोई प्रॉब्लम आ रही है उसका भी शुक्रिया। आप आए हो तो किसी रीज़न से आए हो। कोई भी परिस्थिति आ जाए ना, ये फर्स्ट थॉट होनी चाहिए। अगर कोई सिचुएशन आ जाए, इसमें भी कोई कल्याण है, इसमें भी कल्याण है। कोई कल्याण उस टाइम दिख नहीं रहा होगा, कोई कल्याण उसमें दिख नहीं रहा होगा। कितनी बार जीवन में ऐसी बातें आई हैं जो जब आई थी तब अच्छी नहीं लगी थी, लेकिन कई सालों बाद हम कहते हैं वो हुआ ना, अच्छा हुआ वो। एक्चुअली किस किस के लाइफ में ऐसी कोई बात आई है जो बाद में हमने बोला वो जो हुआ ना वो अच्छा हुआ? अब बाद में तो बोल दिया वो अच्छा हुआ, लेकिन जब हुआ था तो कितनी एनर्जी वेस्ट कर दी। इससे अच्छा अपने में और अपने भाग्य में फेथ रखो कि मेरे साथ जो हो रहा है वो अच्छा ही हो रहा है। तो जैसे ही बात आई, अपने परिवार, अपने बच्चे, उसमें एक ही थॉट क्रिएट करो, इसमें भी कुछ अच्छा है। सही और अच्छा ज़रूरी वो नहीं होता जो हमें दिखता है।
आपके बच्चे ने 4 कॉलेजेस में अप्लाई किया, उसको इसी कॉलेज में चाहिए था, इसी कॉलेज में चाहिए, इसी कॉलेज में चाहिए, उसमें नहीं मिला, उसमें नहीं मिला, किसी और में मिल गया। वो उसको नहीं चाहिए था, उसको नहीं मिला, उसको दूसरे में मिल गया। उसकी एनर्जी किधर गई? एनर्जी गई डाउन। अब उसकी एनर्जी को ऊपर करना है, और सिर्फ अभी नहीं करना, थोड़ी देर के लिए, अगले 4 साल उसने उस कॉलेज में जाना है। अगर वो 4 साल उस कॉलेज में ये सोच के गया, मुझे इधर आना नहीं था, मुझे इधर आना नहीं था, आई डोंट लाइक दिस प्लेस, आई डोंट लाइक दिस प्लेस, आई डोंट लाइक दिस प्लेस, उसका बेस्ट निकल के नहीं आएगा, क्योंकि उसने लो वाइब्रेशन पर वो रोज वहाँ जा रहा है। हमारा रोल है सिर्फ बोल कर नहीं, अंदर से फील करके, विद कन्विक्शन, विद फेथ, तुम्हें जिस कॉलेज में मिला है इसमें तुम्हारे लिए कुछ बहुत अच्छा समाया हुआ है, तुम्हारे लिए ये कल्याण है, इसीलिए तुम्हारे साथ ये हुआ है, तुम्हारे लिए गलत कुछ हो ही नहीं सकता। यही सोचना है, यही बोलना है, यही सोचना है, यही बोलना है। आसपास के पड़ोसी दोस्त आएंगे, ओहो उनको उसमें नहीं मिला, बोलो नहीं, उनको चाहिए नहीं था उसमें, उनके लिए यही वाला कॉलेज अच्छा है। Change. Don't allow people to just come and say anything about your children and walk out like that. नहीं बोलो. We have to cut short people there respectfully, but don't allow them to come and give opposite of blessings and walk away. ओहो बेचारा नहीं मिला एडमिशन, उसको बोलो कौन सी बात का बेचारा, बट उसके लिए हमें अंदर से कैसे होना पड़ेगा? कन्विंस्ड। ऐसे नहीं, मुख से नहीं बोली जा सकती ये चीज़ें यहाँ से बोली जा सकती हैं कि मुझे 100% फेथ है कि जो हुआ है वो बिल्कुल सही हुआ है। भाग्य कहाँ से बनता है? भाग्य कहाँ से बनता है? हमारे कर्मों से बनता है। हमारे कर्म कहाँ से बनते हैं? हमारी सोच से बनते हैं। अगर आप अपनी जीवन की सबसे टफेस्ट सिचुएशन में ये कहेंगे इसमें मेरे लिए कल्याण है, ये जो हुआ है ये मेरे साथ बिल्कुल और बिल्कुल और बिल्कुल सही हुआ है, वो जीवन की सबसे मुश्किल सिचुएशन आपकी जीवन की शायद सबसे अच्छी सिचुएशन बन जाएगी, क्योंकि आपने यहाँ चेंज कर लिया, यहाँ चेंज कर लिया। सिद्धि यहाँ से हो रही है, सृष्टि यहाँ से बन रही है। और अगर ये ध्यान नहीं रखा तो अच्छी भली जीवन भी चल रही है, लेकिन उसमें भी ये ऐसे नहीं होना चाहिए था, ये ऐसे होना चाहिए था, ये ऐसे। तो शिकायत नहीं, शुक्रिया, हर सीन का शुक्रिया। ये बीमारी क्यों आई? ये बीमारी आई ताकि हम और हमारा पूरा परिवार आज से एक अलग लाइफस्टाइल लीड करने वाले हैं। शुक्रिया वो बीमारी आई, नहीं तो हम जीवन भर दूसरा लाइफस्टाइल फॉलो करने वाले थे। उस बीमारी का भी इतना शुक्रिया करो, इतना शुक्रिया करो कि बीमारी भी ओम शांति करके चली जाएगी, क्योंकि उसको भी इतनी पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, उसको भी इतनी पॉजिटिव। अच्छा हुआ आप आए तो हम सब ने अपनी डाइट चेंज कर ली, नहीं तो हम कुछ और ही खा रहे थे इतने सालों से। Everything is coming for a reason. From there, where we want to take it. जीवन में बड़े से बड़े विघ्न भी हमारे भाग्य को बहुत श्रेष्ठ बना सकते हैं, अगर हमने उस विघ्न में अपनी सोच ऊपर रखी थी तो। और जीवन परफेक्ट है और सोच सही नहीं तो भी भाग्य कैसे हो जाएगा? डाउन। तो हर लाइन में हमारी वाइब्रेशन कौन सी होनी चाहिए? इजी है ये करना, इजी है करना। आज से हम अपनी भाषा बदल सकते हैं। सोचो अगर मुंबई शहर ने भाषा बदल ली, जस्ट सोचो अगर मुंबई शहर ने भाषा बदल ली तो भारत के अंदर भाषा बदलना बहुत इजी हो जाएगा। यहाँ से जाने हर जगह हम ध्यान नहीं रखते तो आजकल तो हम कोई शब्द ऐसे बोलते हैं which is not even so called normal bhasha. We even use abusive language. ये तो सब लोग बोलते हैं, तो सब लोग अपने आप को श्राप दे रहे हैं, तो क्या हम भी अपने आप को श्राप देंगे ऐसी भाषा बोल के? कहीं से सुन लिया, कहीं से कैच कर लिया, किसी और को बोलते हुए सुन लिया, उसको अपनी भाषा का हिस्सा बना लिया, जो भाषा को यूज करते गए। हम में से कोई ऐसी भाषा यूज कर रहा है? एकदम नीचे वाली नहीं, एकदम नीचे वाली,
हाथ उठा लो, कोई बात नहीं, क्योंकि चेंज करेंगे आज। कोई भी नहीं यूज़ कर रहा। एक्चुअली उसमें से भी बहुत सारे वर्ड नॉर्मल वोकैबुलरी में गए हुए हैं, वो भी बात है, तो पता भी नहीं चलेगा कि ये वो वाली वोकैबुलरी है। क्योंकि जब बहुत सारे लोग वो भाषा यूज़ करते हैं, वाइब्रेशन वो होने लग जाते हैं, वाइब्रेशन वो होने लग जाती है। किसी किताब में पढ़ लिया, किसी मूवी में देख लिया, किसी गाने में वो लाइन सुन ली, वो एक होती है, लेकिन जब सब बोलना शुरू कर देते हैं वो लाइन, तो वो फिर देश की, शहर की वाइब्रेशन, घर की वाइब्रेशन बनती जाती है। तो वो जो वेरी वेरी लो वाइब्रेशन है, उसको तो अभी स्वाहा करो। एक दूसरे को रोक के, टोक के वो भाषा को घर के अंदर बंद करवा दो। बोल सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं एक दूसरे को वो फिनिश करने के लिए। क्या करना है, अगर किसी ने वो लाइन बोली ऐसे, स्टॉप, आप अपनी लाइन को रिपीट कीजिए। आपको याद है छोटे बच्चों को बोलना कैसे सिखाया था? याद है छोटे बच्चों को बोलना कैसे सिखाया था? कैसे सिखाया था? वो कुछ गलत वर्ड बोलते थे तो हम उनको क्या बोलते थे? फिर से बोलो। फिर वो फिर गलत बोलते थे, हम बोलते फिर से बोलो। हम बोलते जाते जब तक वो सही बोलना सीख नहीं गए। टाइम टू चेंज द वोकैबुलरी। अगर कोई नेगेटिव एनर्जी वर्ड बोले, खुद भी या कोई और भी, स्टॉप करो, चेंज करो।